देश भर के अनुभवी कर्मचारियों और पेंशन प्राप्त कर रहे सभी बुजुर्गों को प्रणाम। आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत ही अहम और जीवन बदल देने वाली खबर लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। पेंशन लेने वाले हर व्यक्ति को आज ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जिसका इंतजार सालों से हो रहा था। ये अपडेट सीधे आपकी आय, आपके बैंक खाते और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे ध्यान से अंत तक सुनना बहुत आवश्यक है। इस समय कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस पेंशन के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन धारकों के लिए वह ऐतिहासिक फैसला आ गया है जिसका इंतजार थकने नहीं देता था। अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह फैसला अमल में भी आ चुका है, यानी आपको अब बहुत ही कम राशि पर निर्भर रहने की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने आखिरकार बुजुर्ग पेंशन धारकों की आवाज सुन ली है और उनके कठिन जीवन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह क्रांतिकारी बदलाव लागू कर दिया है। पहले बहुत से पेंशन धारक केवल 1,000, 1,500, 2,000 या 2,500 रुपये में अपना गुजारा कर रहे थे और आज के समय में ये राशि दवाइयों, घर खर्च या बिजली पानी के बिलों के लिए भी काफ़ी नहीं थी। इसलिए इस नई पेंशन राशि ने उन्हें एक बड़ा आर्थिक सहारा दिया है। अब हर पात्र पेंशन धारक के खाते में 7,500 रुपये प्रति महीने भेजे जाएंगे और ये राशि सीधे बैंक खाते में जमा होगी। किसी बिचौलिए, किसी कार्यालय के चक्कर या किसी परेशान करने वाली प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का आदेश साफ है कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं उन्हें बिना किसी देरी के यह सुविधा मिलेगी। इस बढ़ोतरी को लागू किए जाने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिन लोगों के पास अभी तक अपने पेंशन दस्तावेज अपडेट नहीं है, उनके लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह अपने आवश्यक कागजात तैयार रखें ताकि यह लाभ तुरंत उन्हें मिल सके। इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशन धारकों के लिए यह समय खुशियों का है और इसे लेकर हमें पूरी जानकारी आपके पास पहुंचानी है ताकि कोई भी व्यक्ति इस लाभ से वंचित न रहे। पेंशन बढ़ोतरी का यह फैसला देश के इतिहास में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस फैसले से सीधे उन बुजुर्गों को फायदा मिल रहा है जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक मेहनत और समर्पण से देश और उद्योगों की सेवा में बिताए। जब वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचे तो उन्हें केवल थोड़ी सी पेंशन दी जाती थी जो उनके अस्तित्व के सम्मान को ठेस पहुंचाती थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार और ईपीएफओ ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि बुजुर्गों का जीवन गरिमा और सुविधा के साथ बीते। इस निर्णय का लाभ देश के 67 लाख से अधिक पेंशन धारकों को मिलेगा। जिन लोगों ने कभी उम्मीद छोड़ दी थी कि पेंशन बढ़ेगी, अब उनके लिए यह उम्मीद वास्तविक रूप ले चुकी है। अब बात करें कि यह सुविधा आखिर किन लोगों को मिलेगी और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। यदि आप पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और ईपीएफ ईपीएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको किसी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक सरल अपडेट फॉर्म भरकर यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास मौजूद सभी जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक खाता और पीपीओ नंबर सही है। यह छोटी सी प्रक्रिया पूरी होते ही आपकी पेंशन नई राशि के अनुसार अपडेट कर दी जाएगी। वहीं जिन लोगों की सेवा हाल ही में समाप्त हुई है या जो पहली बार पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसमें सेवा प्रमाण पत्र, बैंक दस्तावेज, आधार कार्ड और पेंशन से जुड़े सभी प्रमाण शामिल होंगे। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर सकते, उनके लिए ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है ताकि हर कोई बिना परेशानी के इस लाभ को प्राप्त कर सके। ये पूरी प्रक्रिया इसीलिए सरल की गई है क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी योग्य नागरिक को उसके अधिकार से वंचित न होना पड़े। वरिष्ठ नागरिकों को तकनीकी दिक्कतों और कार्यालयों के चक्कर लगाने की मजबूरी से बचाने के लिए ईपीएफओ ने अपने पोर्टल पर एक क्विक अप्लाई सुविधा भी शुरू कर दी है। इसमें थोड़े ही चरणों में आपका आवेदन पूरा हो जाएगा और जानकारी की पुष्टि होते ही आपको नए नियम के अनुसार पेंशन मिलने लगेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरह की त्रुटि न हो, आपको अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए। इसमें मुख्य रूप से आधार कार्ड, बैंक पासबुक की साफ प्रति, पीपीओ नंबर और आपकी सेवा का प्रमाण शामिल हैं। जब ये दस्तावेज सही और अद्यतन होते हैं तो पेंशन अपडेट करने की प्रक्रिया में देरी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। पेंशन बढ़ोतरी के इस फैसले का उद्देश्य यही है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से जी सकें। यह अब सिर्फ योजना नहीं बल्कि लागू किया हुआ सरकारी निर्णय है, इसलिए इसे लेकर किसी भी तरह का संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से पेंशन भोगी जो वर्षों से इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे थे,
अब राहत की सांस ले सकते हैं। यह कदम उनके संघर्ष का प्रतिफल है। ईपीएस पेंशन में नाम दर्ज होना हर कर्मचारी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन भर की मेहनत का यह हक सरकारी रिकॉर्ड में सही तरह से दर्ज नहीं होगा तो पेंशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। कई लोग ये गलती करते हैं कि वे सिर्फ ईपीएफ बैलेंस देखते हैं, लेकिन ईपीएस की जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं। ईपीएस में जमा होने वाली राशि भले ही छोटी लगती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद यही पेंशन के रूप में आपके जीवन का सहारा बनती है। इसलिए अपने यूएएन को जरूर एक्टिव रखें। ईपीएस सेवा इतिहास को नियमित देखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम या कोई भी व्यक्तिगत जानकारी गलत दर्ज है तो तुरंत ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवा के माध्यम से उसे सुधारें, नहीं तो पेंशन बनने में बड़ा अड़चन आ सकती है। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि नौकरी बदलने पर ईपीएफ ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन ईपीएस अपने आप ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए हमेशा ज्वाइनिंग और एग्जिट डेट सही तरह से अपडेट कराएं। अगर आपके नियोक्ता ने आपके वेतन के आधार पर गलत श्रेणी में आपका पेंशन योगदान जमा किया है तो इसका असर आपकी पेंशन राशि पर पड़ता है। भारत में कई कर्मचारियों का पेंशन योगदान केवल 15,000 रुपये वेतन सीमा के आधार पर जमा होता है, जबकि उनके वेतन इससे काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग उच्च पेंशन योजना का लाभ उठाकर अपनी पेंशन को काफी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब उनके पिछले सभी नौकरी रिकॉर्ड सही ढंग से अपडेट हों और नियोक्ता द्वारा जमा किया गया योगदान प्रमाणित हो। ईपीएफओ के पास व्यापक डिजिटल रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी गलत जानकारी ठीक कराना कर्मचारी के लिए जरूरी होता है। यदि किसी व्यक्ति का फॉर्म 10D समय पर जमा नहीं होता या वह आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं देता तो उसकी पेंशन प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए यह हमेशा ध्यान रखें कि दस्तावेज पूरे हों और समय पर जमा किए जाएं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि रोजगार खत्म होते ही पेंशन तुरंत मिलनी शुरू हो जाएगी, जबकि वास्तविकता यह है कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया होती है। सेवानिवृत्ति के 6 माह पहले पेंशन का आवेदन करना सबसे सुरक्षित माना जाता है, ताकि कोई देरी ना हो। अगर आप विदेश में रहते हैं या किसी कारण से स्वयं आवेदन नहीं कर सकते तो परिवार का सदस्य ये आवेदन आपके बिहाफ पर कर सकता है। अगर किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो ईपीएस योजना उसकी पत्नी, पति और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें परिवार पेंशन का अधिकार मिलता है। इसलिए यह योजना न केवल कर्मचारी बल्कि पूरे परिवार के भविष्य की सुरक्षा करती है। ईपीएस का उद्देश्य ही यही है। जैसे ही आय रुकती है, सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए एक स्थिर आय मिलती रहे। यदि कर्मचारी को स्थायी विकलांगता हो जाए तब भी उसे पेंशन मिलती है, जिससे जीवन में अचानक आने वाली कठिनाइयों में भी वित्तीय सुरक्षा मिल सके। ईपीएस पेंशन योजना हमारे देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक मजबूत आधार है, लेकिन इसकी जानकारी की कमी की वजह से कई लोग अपना वैध हक नहीं ले पाते। इसलिए जागरूक रहना और समय समय पर अपनी पेंशन से जुड़ी पूरी जानकारी चेक करना हर कर्मचारी का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। अगर आपने कई वर्षों तक काम किया है और आपके नियोक्ता ने आपके वेतन से नियमित कटौती कर ईपीएफ और ईपीएस में जमा किया है तो आप ये मानकर चलें कि यह आपका हक है और इसे आपको पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद खुद के पैरों पर खड़े रहने के लिए पेंशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, जो हर महीने बिना रुके आपके खाते में आती है और आपकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। सरकार समय समय पर ईपीएस योजना में बदलाव और सुधार करती रहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिले। अगर आप नई अपडेट्स पर ध्यान देंगे तो संभव है कि आप अपनी वर्तमान या भविष्य की पेंशन को और भी बेहतर बना सकें। खासकर उच्च पेंशन, हायर पेंशन का विकल्प उन कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनका वेतन कानूनी सीमा से अधिक रहा है और जो अधिक पेंशन पाना चाहते हैं। इस विकल्प को अपनाने के लिए जरूरी है कि आपका संस्थान और आपका रिकॉर्ड पूरी तरह मेल खाता हो। इसी तरह नामांकन, नॉमिनेशन बहुत जरूरी है ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार को परिवार पेंशन आसानी से मिल सके। अगर आपने अभी तक नॉमिनी अपडेट नहीं किया है तो इसे तुरंत कराएं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। अंत में याद रखें कि ईपीएस पेंशन आपकी मेहनत, आपके पसीने और आपकी ईमानदार नौकरी का परिणाम है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि जब आप काम करने के योग्य न रहें तब भी आर्थिक सुरक्षा आपके साथ रहे। इसलिए अपनी पेंशन के सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें, जानकारी सही रखें, हर जरूरी अपडेट समय पर करें और किसी भी समस्या की स्थिति में ईपीएफओ से बेझिझक संपर्क करें। अगर आप जागरूक रहेंगे तो न सिर्फ आपकी पेंशन समय पर मिलेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि आपको वह पूरी पेंशन मिले जिसके आप हकदार हैं। यही जागरूकता और जानकारी आपके भविष्य को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाती है, क्योंकि ईपीएस पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं
बल्कि आपके सुरक्षित बुजुर्ग जीवन की गारंटी है।